नमस्कार, वेलकम बैक टू शॉर्ट स्पार्क। आज की वीडियो में हम बात करेंगे NIACL की तरफ से जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट की जा चुकी है हाल ही में, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा एंड इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। NIACL यानी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट की जा रही है 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जो कि स्पेशलिस्ट भी है एंड जनरलिस्ट में भी है एंड स्पेशलिस्ट में भी है। स्केल 1 की है ये जो पोजीशन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ 450 ऑफिसर, जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन स्केल 1 कैडर फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसीज है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिफरेंट पोस्ट है। पहला है रिस्क मैन इंजीनियर जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 36। एंड यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड है अनरिजर्व SC ST OBC एंड EWS में। तो यहाँ पे रिस्क इंजीनियर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 36, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की है 96, लीगल में 70 वैकेंसीज है जो कि काफी अच्छी है क्योंकि लीगल में ज्यादा वैकेंसीज देखने को नहीं मिलती है। एंड अकाउंट्स में है 30, हेल्थ में है 75, ये न्यू एडिशन है हेल्थ वाला। इससे पहले हेल्थ में इसके अंदर वैकेंसीज नहीं आती थी। फिर IT में है 23 एंड जनरलिस्ट मतलब जो जनरल वाले हैं, जो जनरल हम जो क्वालिफिकेशन के बारे में नीचे डिटेल में देखेंगे, पर यहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए 120 टोटल वैकेंसीज है। तो टोटल सभी का मिला के 450 वैकेंसीज है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आप देख सकते हैं। जो आवेदन है इसकी अभी भी शुरू नहीं हुई है। अगस्त के महीने में 1 अगस्त से 21 अगस्त तक इसकी जो रजिस्ट्रेशन की एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की डेट्स रहने वाली है। और यहाँ पे जो प्री और मेंस, यहाँ पे भी 2 शिफ्ट में मतलब 2 फेजेस में आपके एग्जाम्स रहने वाले हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स। तो यहाँ पे जो पहला जो फेज है प्रीलिम्स, वो आपका 9 सितंबर में एक टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे दी गई है। तो 9 सितंबर 2023 पे आपका एग्जाम रह सकता है, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। फिर है फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर्स आपके रहने वाले हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा एंड जो मेंस में जो फेज 2 में आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों रहने वाला है। उसमें जस्ट एक महीने बाद अक्टूबर के 8 तारीख को आपका एग्जाम रह सकता है। डेट्स में भी चेंज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, अगर वो चाहें तो वो डेट्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन ओनली, कोई लीगल में, कोई हेल्थ में, कोई मतलब जर्नलिस्ट में भी, फिर दूसरे ट्रेड में भी या दूसरे डिसिप्लिन में। मतलब एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही में फॉर्म को फिल कर सकता है, सिर्फ एक ही के लिए जो एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकता है। दो मतलब एक से ज्यादा 2 या 3 या 4 जो फॉर्म को नहीं फिल कर सकते एक कैंडिडेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द मिनिमम स्टे एट द इनिशियल place of posting will be selected candidates on appointment may be posted or transferred to any place in India। मतलब यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑल इंडिया से जो कैंडिडेट्स है अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हैं इंडिया में, किसी भी विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी। लेकिन यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होने के बाद आपकी जो पोस्टिंग भी इंडिया के कहीं भी वो लोग कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन में। एंड साथ में ये भी कहा गया है कि जिस जो इनिशियल जो प्लेस में जहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी, वहाँ पे मिनिमम आपको 5 साल वहाँ वहीं पे रहना पड़ेगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अंडर स्पेशली स्ट्रीम, जो स्पेशल जो स्ट्रीम्स हैं उसमें 10 साल भी आपको वहाँ पे रहना पड़ सकता है।
तो यहाँ पे कुछ एसेंशियल डिटेल्स है। तो फॉर्म को फिल करने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि ये जो कंपनी के जो रिक्वायरमेंट्स है, जो रूल्स है, वो आप सही से डिटेल में पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पे कुछ गारंटी बॉन्ड की भी बात हुई है। लाइक अगर आप मतलब ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद मिनिमम आपको 4 साल कंपनी में रहना पड़ेगा। ये उनके साथ एक बॉन्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। अगर आप उस बीच मतलब कंपनी को छोड़ना चाहे तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा कंपनी को। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ लेंगे। एंड यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है पहले उसे हम देख लें जो मेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्क इंजीनियर के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। मतलब अगर आपकी इंजीनियरिंग की हो आपने, या फिर मतलब इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, एंड उसमें आपका मिनिमम 60% रहना चाहिए। ये जनरल वालों के लिए है, लेकिन SC ST PWD वालों के लिए 55% है। तो एंड सेकेंड पे है ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। तो वहां पे अगर आपने BE BTech ME MTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स जनरल के लिए अगर आपने की हो, यहाँ पे नीचे दिया गया है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है विद आपका एक डिप्लोमा मिनिमम 1 साल का रहना चाहिए इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। फिर लीगल वाले जो हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 70 आपकी यहाँ पर वैकेंसीज है जो नहीं देखने को मिलती है इतनी वैकेंसीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई जो एक्सपीरियंस है रिक्वायर्ड नहीं है। जो फ्रेशर्स है वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ विथ मिनिमम 60% एंड 55 फॉर रिजर्व्स। एंड जो अकाउंट्स में जिन्होंने चार्टर अकाउंटेंट जो है या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की हो इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60%, 55% SC ST PWD। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरल जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे दिया गया है कि अगर ओह सॉरी, यहाँ पे CA होना भी मैंडेटरी है, क्योंकि बीच में एंड दिया गया है। ओके, अगर आपने CA किया हो या एंड साथ में कोई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की हो इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल है। एंड उसके बाद जो AO हेल्थ वाले हैं, जो मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जिन्होंने MBBS MD MS किया हो, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से आप जो डिटेल है देख सकते हैं। एंड IT वालों के लिए भी है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। BE BTech ME MTech इन IT और कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन, और MCA अगर आपने किया हो विद मिनिमम 60% मार्क्स जनरल वालों के लिए, तो ये आप यहाँ पे एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे तो हमने बात की है बॉन्ड की। ये बॉन्ड वाले पोर्शन को फॉर्म को फिल करने से पहले जरूर डिटेल में पढ़ लें। एंड यहाँ पे जो सैलरी के बारे में बात करें तो बेसिक पे आपकी 50,925 के करीब रहने वाली है। इसी के साथ आपको अदर एडमिसिबल अलाउंसेस भी मतलब मिलेंगे, ग्रॉस अमाउंटमेंट्स मिलेंगे विद अप्रोक्सीमेटली 80,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। सब कुछ सब अलाउंसेस मिला के, बेसिक पे मिला के एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। एंड अदर जो बेनिफिट्स है वो भी आपका मतलब मिलने वाला है, लाइक हेल्थ, LTS, मेडिकल बेनिफिट्स, PRF वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन आपका 1 अगस्त होना चाहिए। तो जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा मतलब क्वेश्चन रहता है कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स अगर कंफर्म है कि एज ऑन 1 अगस्त आपके हाथ में अगर आपके पास आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट रहता है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज दे आर नॉट एलिजिबल। एंड यहाँ पे एज के बारे में बात करें तो यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो सेम है, 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त। ये है जनरल वालों के लिए, लेकिन रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है रिजर्व के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स,
पीडब्ल्यूडी के लिए 10 years, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 years है। एंड यहाँ पे जो डिफेंस सर्विस पर्सनल है, जो डिसेबल है, उनके भी 3 years का जो रिलैक्सेशन है। एग्जिस्टिंग confirmed employee of the public sector general insurance company including GIC agriculture insurance company of India limited, उनके लिए मतलब 8 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है। यहाँ पे जो सिलेक्शन का जो मेन प्रोसीड्योर है, जो सीबीडी आपका एग्जाम रहने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फेज 1 में आपका प्रीलिम्स एग्जाम रहने वाला है। तो प्रिलिमिनरी में यहाँ पे लिखा गया है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 100 marks will be conducted online. This will consist of 3 sections with separate timing for each section. मतलब जैसे बैंक में या फिर अदर इंश्योरेंस कंपनी में या फिर आईबीपीएस में होता है, वैसा ही है। यहाँ पे आपके 3 sections रहने वाले हैं, तीनों एक साथ नहीं होने वाले, एक के बाद एक होने वाला है। एंड जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। तो इंग्लिश में 20 minutes 30 marks, रीजनिंग में 20 minutes 35 marks, क्वांट में भी 20 minutes 35 marks, जैसे आईबीपीएस क्लर्क या पीओ में होता है, यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा ही है। एंड तीनों के तीनों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं, मतलब एमसीक्यू। ये कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब कंप्यूटर पे आपको करना पड़ेगा। एंड जो वर्जन है जो इंग्लिश का, वो सिर्फ इंग्लिश है। एंड जो रीजनिंग एंड क्वांट आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं या फिर हिंदी में भी कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई ईच टेस्ट। आपको तीनों के तीनों टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा बाय सिक्योरिंग जस्ट पासिंग मार्क्स। एंड जो मेन है, जो मेंस का जो एग्जाम है, जो फेज 2 का एग्जाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 200 marks एंड साथ में डिस्क्रिप्टिव भी होगा 30 marks का एक्स्ट्रा। बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड द डिस्क्रिप्टिव विल बी ऑनलाइन। दोनों आपका ऑनलाइन होगा। जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी हैंड रिटन पेन एंड पेपर में नहीं होगा, वो आपको मतलब कंप्यूटर में टाइप करना पड़ेगा। And the candidates will have to answer descriptive test by typing on the computer. Okay, so immediately after the completion of the objective test, descriptive test will be administered. मतलब जब आपका ये 200 marks का ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंप्यूटर पे हो जाएगा, उसी के साथ ही साथ आपका डिस्क्रिप्टिव का जो टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, द ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका 2.5 hours का यहाँ पे रहेगा ड्यूरेशन। एज विल बी एज फॉलोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरलिस्ट के लिए है, उनके लिए 4 सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट एंड एक्स्ट्रा जनरल अवेयरनेस। चारों के चारों ऑब्जेक्टिव टाइप, चारों में टोटल मार्क्स 50। इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, बाकी के 3 इंग्लिश या हिंदी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। एंड हर एक मतलब सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए 30 minutes एंड बाकी के तीनों के लिए आपको 40 minutes मिलने वाले हैं, मतलब 2.5 hours। ये है जर्नलिस्ट के लिए। फिर है स्पेशल वालों के लिए, जो स्पेशलिस्ट जो ऑफिसर्स है, उनके लिए सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस है जो जनरल अवेयरनेस उनका ये 40 marks का होगा, 25 minutes का। रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड क्वांट आपका 30 minutes का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, टोटल नंबर मार्क्स 40। एंड जो स्पेशल स्ट्रीम, मतलब आप जिस स्ट्रीम से मतलब है, मेडिकल वाले मेडिकल रिलेटेड, लीगल वाले लीगल रिलेटेड, तो उनके फील्ड से उन्हें क्वेश्चंस की जाएगी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाली है। तो मैक्सिमम मार्क्स 40, इंग्लिश या हिंदी आप चूज कर सकते हैं। एंड जो टाइम है वो है 35 मिनट। तो टोटल स्पेशलिस्ट का भी यहाँ पे 200 marks का टेस्ट रहने वाला है। साथ ही में एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी यहाँ पे रहने वाला है। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 minutes, 30 मिनट का आपका यहाँ पे होगा 30 marks का। ठीक है, तो आपको मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे। एक है लेटर राइटिंग 10 marks का एंड एक है ऐसे राइटिंग 20 marks का, तो टोटल 30 marks। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन ये जो डिस्क्रिप्टिव का जो रिजल्ट है, वो आपका जो फाइनल सिलेक्शन में आपका मतलब काउंट नहीं होगा, ये सिर्फ आपको पास करना है। फिर आप नीचे जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जनरल वाले हैं उन्हें 30 में 15 मिलना कंपलसरी है। एंड जो SC ST PWD वाले हैं उन्हें 13.5 मिलना कंपलसरी है टू क्वालिफाई दी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं, अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बट द मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी कंडक्टेड
sorry, will not be counted towards shortlisting for interview and final selection. जैसे कि मैंने कहा डिस्क्रिप्टिव वाला जो टेस्ट है उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे शॉर्टलिस्टिंग के टाइम। मतलब 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिया जाएगा हर एक गलत आंसर के लिए। प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट्स विल नॉट बी permitted to appear for the online examination without the following documents 1 2 3। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ से आप चेकआउट कर ले। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं जो इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। द कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एट द एंड ऑफ फेज 2 विल सब्सिक्वेंटली बी कॉल। मतलब आपको मेंस में अच्छा रिजल्ट करना पड़ेगा। अगर आप टॉप जो शॉर्टलिस्टिंग जो लिस्ट में अगर आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बुलाया जाएगा। एंड द वेटेज जो रेशियो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 2 का एंड जो इंटरव्यू का वो है 75:25 रेस्पेक्टिवली। आपका फाइनल सिलेक्शन उसी के ऊपर बेस करके की जाएगी। एंड यहाँ पे अदर डिटेल्स के बारे में देख ले। जो एप्लीकेशन फी है जो मेन है यहाँ पे आप देख सकते हैं SC ST PWD के लिए 100 है इंक्लूडिंग GST। एंड बाकी सभी ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक्सेप्ट SC ST PWD जो जनरल वाले हैं OBC वाले हैं उनके लिए 850 है इंक्लूडिंग GST। एंड यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही मतलब ऑनलाइन थ्रू डेबिट क्रेडिट या फिर UPI आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर्स दी गई है हर एक स्टेट के लिए यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपके एग्जाम सेंटर्स प्रीलिम्स के लिए क्या रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप वेस्ट बंगाल वाले कैंडिडेट्स हैं तो ये सभी मतलब कोलकाता, शिलीगुड़ी, ग्रेटर कोलकाता, आसनसोल, हुगली, कल्याणी, ये सब आपके जो एग्जाम सेंटर्स है वो रहने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज 2 यहाँ पे दिया गया है। फेज 2 के जो एग्जाम सेंटर्स अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो ग्रेटर कोलकाता में आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे पूरा डिटेल में गाइडलाइंस दिया गया है। आपको जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किस तरह से करना पड़ेगा, आपको पहले जो कंपनी के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको खुद को पहले एनरोल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विथ अ वैलिड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। फिर यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू होता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो जो पेमेंट ऑफ फी है वो ऑनलाइन मोड में है, आप यहाँ पे ऑफलाइन नहीं पे कर सकते। फिर बाकी के जो डिटेल्स है इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे पूरा दिया गया है। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।